नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स ऑफ ग्रोथ की। पीरियड्स ऑफ ग्रोथ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर मेडिकल पर्सोनल को इसके बारे में जानना चाहिए। So let's begin our today's video. पीरियड्स ऑफ ग्रोथ को हम मेनली तीन स्टेजेस में, तीन पीरियड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड की। प्रीनेटल पीरियड का मतलब है ओवम के निर्माण से लेकर बच्चे के जन्म होने से पहले तक का समय। प्रीनेटल पीरियड को भी हम तीन फेजेस या पीरियड्स में बांट सकते हैं। 0 से 14 दिन, शुरुआत के पहले 14 दिन ओवम, 14 दिनों के बाद से लेकर 8 सप्ताह तक यानी 2 महीने तक एम्ब्रियो। इसे आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि एम्ब्रियो स्टेज कब से कब तक की होती है, तो आपको बताना है 14 दिनों से लेकर 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह के बाद जन्म तक फीटस। नेक्स्ट आता है पेरीनेटल पीरियड। पहले हमने पढ़ा प्रीनेटल पीरियड, अब बात कर रहे हैं पेरीनेटल पीरियड की। पेरीनेटल पीरियड को लेकर कई जगह पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे WHO के अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। पेरीनेटल पीरियड का मतलब है 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेकर जन्म के प्रथम 7 दिनों तक का समय। 22 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाए उस समय से लेकर जन्म के प्रथम 7 दिनों तक का समय पेरीनेटल पीरियड के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू WHO। 22 वीक के गेस्टेशन के समय अवधि के बाद स्टेज ऑफ वायबिलिटी मानी जाती है। स्टेज ऑफ वायबिलिटी का मतलब होता है इस समय हम फीटस को जीवित मानते हैं। थर्ड पीरियड ऑफ ग्रोथ इज पोस्टनेटल पीरियड। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे ही बेबी बर्थ ले ले उसके बाद बेबी पोस्टनेटल पीरियड में आ जाता है, पोस्टनेटल पीरियड शुरू हो जाता है। पोस्टनेटल पीरियड को हम आगे नियोनेट्स, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस, अडल्ट आदि कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। नियोनेट्स, फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ, जन्म के प्रथम 4 सप्ताह यानी 28 दिन का समय नियोनेट्स कहलाता है। नियोनेट्स कैटेगरी को भी हम 2 टाइम पीरियड्स में बांट सकते हैं, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेटल पीरियड फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ होता है, जन्म के शुरुआती पहले 7 दिन अर्ली नियोनेटल पीरियड कहलाता है, जबकि 7 दिन के बाद से लेकर 28 दिन का समय लेट नियोनेटल पीरियड कहलाता है। याद रखिएगा, जब भी कोई कहे नियोनेट तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेबी के जन्म को अभी 28 दिन तक ही हुए हैं। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मीन्स अप टू 1 year of life. Infant means the baby's age up to 1 year. 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, टॉडलर। टॉडलर का मतलब है 1 साल के बाद से लेकर 3 साल तक का समय टॉडलर एज कहलाता है। उसके बाद आता है प्री स्कूल एज या फिर अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें बच्चा
3 साल से 6 साल के एज ग्रुप वालों को रखा जाता है। 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को प्री स्कूल एज अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। आफ्टर प्री स्कूल एज द बेबी कम्स इन और द चाइल्ड कम्स इन स्कूल एज ग्रुप। स्कूल एज चाइल्ड और मिडिल चाइल्डहुड एज for the boys 6 to 12 years and for the girls 6 to 10 years. Next is adolescence. Adolescence age group को हम pre-pubescent, pubescent और post-pubescent कैटेगरीज में आगे डिवाइड कर सकते हैं। Pre-pubescent गर्ल्स के लिए 10 से 12 साल की उम्र मानी जाती है और बॉयज के लिए 12 से 14 साल की उम्र मानी जाती है। प्यूबिसेंट का मतलब प्यूबर्टी से संबंधित है। प्री प्यूबिसेंट को आप प्री एडोलेसेंट या लेट चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, प्यूबिसेंट। प्यूबिसेंट टाइम पीरियड गर्ल्स के लिए 12 से 14 वर्ष का माना गया है, जबकि बॉयज के लिए 14 से 16 साल माना गया है। नेक्स्ट, पोस्ट प्यूबिसेंट। गर्ल्स के लिए 14 से 18 वर्ष का समय, जबकि बॉयज के लिए 16 से 20 वर्ष का समय माना गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो पीरियड्स ऑफ ग्रोथ का। इसमें हमने लगभग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी इंक्लूड किया है। आप चाहें तो इस टॉपिक के रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।